हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि अब समझौता हो या ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, आखिर रीजन क्या है। और दूसरा, इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी कि बहुत सारे पति ये कंफ्यूज होते हैं कि पत्नी समझौता करेगी कब, आखिर कब वो मानेगी समझौता के लिए। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी आपसे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत ज़्यादा ये टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा वो जो पति जो पीड़ित रहते हैं अपनी पत्नियों से, जब पत्नी मुकदमा कर देती है पति पर या अपने ससुराल वालों पे, तो मानो पति और ससुराल वालों पे ना एक आपस ही आ जाती है। भाई उन्होंने कभी कोर्ट कचहरी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जो गुनाह वो कर ही नहीं रहे हैं, जो अपराध वो कर ही नहीं रहे, उसकी सजा भुगतना। अब वो चाहते हैं कि भाई जैसे भी तैसे करके समझौता हो जाए। पत्नी आखिर मान क्यों नहीं रही है समझौते के लिए। तो देखो, पत्नी ऐसे समझौते के लिए नहीं मानेगी। जब तक वो नहीं चाहेगी समझौता तो होगा नहीं। आप चाहे लाख कोशिश जितनी भी कर लो। अब लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, क्यों आप दोनों में इतना डिस्प्यूट आता है, क्यों पत्नी छोड़ के गई है। वो कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाना चाहती है, या मेन बात उसका मेन जो मकसद है कि भाई अपने इशारों पे सबको चलाना, चाहे पति हो, ससुराल वाले हो, कोई भी हो। नहीं मानते, डिमांड पूरी नहीं करते, उसके कहे हुए अनुसार नहीं चलते, तो भाई चलो ठीक है, तुम पे केस कर देते हैं। आ जाओ। जिस दिन जाएगी आपका घर छोड़ के, ससुराल छोड़ के, उस दिन केस करेगी करेगी आप फिर आपके ससुराल वालों पे। तो ये बात तो आप नोट करके ही निकलो। अब पति ये कंफ्यूज होता है कि भाई ये ससुराल वाले एकदम से जैसे भाई केस करेंगे जो भी है, तो हर किसी को प्रॉब्लम होगी। वो मेंटली इतना प्रेशर ले लेते हैं अपने आप पे कि क्या हो गया, अब हम पे 498 केस लग गया, डीवी का केस लग गया, क्या करें, पुलिस ले जाएगी पकड़ के। तुरंत क्या करते हैं, अपील डायल कर लेते हैं, वकील ढूंढते हैं कि रिहा करने के लिए, हमें कहीं अरेस्ट ना कर ले, एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी करते हैं। तो ऐसा आप लोग करते क्यों? आपने कोई अपराध किया है, कोई गुनाह किया है जो एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी करते हो तुरंत केस लगते ही? ये जरूरत, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने कोई गुनाह नहीं किया है। अब बात करते हैं देखो समझौते की। आप समझौता करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब तक पत्नी नहीं चाहेगी, चाहे आप लाख कोशिश कर लो, समझौता नहीं होगा। और वो चाहेगी कब, इसका आंसर भी बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत ये कंफ्यूज रहते, पत्नी आखिर कब मानेगी समझौते के लिए। देखो, बहुत ये लोग पति ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि भाई समझौता हो जाए या फिर समझौता नहीं हो रहा, पत्नी तो मान नहीं रही है, तो इतना टेंशन ले लेते हैं, इतना मेंटल टेंशन ले लेते हैं अपने आप में, मानसिक तनाव में इतना गुजर जाते हैं कि वो लोग गलत कदम उठा लेते हैं। मतलब सुसाइड, जिसे हम आत्महत्या कहते हैं, वो लोग ऐसा कर लेते हैं। अब किसके लिए? उस पत्नी के लिए, उस वाइफ के लिए जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो छोड़ के आप पे चली गई है, आपको गलत झूठे आरोपों में फंसा रही है, आपकी पूरी फैमिली को फंसा रही है, आप उसके लिए अपने जीवन को खत्म कर रहे हो। पीछे किसके छोड़ के जाओगे आप? अपने पेरेंट्स को देखा, अपने बूढ़े लाचार पेरेंट्स को, उनका क्या होगा उनके बाद? कुछ कुछ में तो ये होता है कि फादर नहीं होते आप लोगों की, मदर होती है। आप ऐसा गलत कदम उठा लोगे अपनी वाइफ के लिए, उस वाइफ के लिए जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता रत्ती भर। पीछे आप अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के जाओगे, वो क्या करेगी? तो ऐसा गलत कदम उठाना बंद करिए। बेहतर है, समझौता नहीं हो रहा है तो कोई करने की जरूरत नहीं है समझौता। पत्नी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि भाई समझौता कर ले, समझौता कर ले। जिंदगी बहुत अनमोल चीज है, एक बार मिलती है, इसको खुलकर जियो, विदाउट टेंशन जियो। क्या होगा, 498 का केस लगेगा, डीवी का केस लगेगा, मेंटेनेंस केस लगेगा, लगने दो, कुछ नहीं होता। लड़ते रहो, फाइट करते रहो। उससे बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई आज समझौता कर ले। क्या क्या जरूरत है? कोर्ट के थ्रू उसने केस किया है, झूठे मुकदमे किए हैं, कोर्ट में जाके लड़ो, कोर्ट के थ्रू समझौता करो। क्यों उसके पीछे पीछे आप भाग रहे हो कि समझौता कर ले, ये कर ले, वो कर ले। वो तो मेन मकसद है उसकी बात, जो वो चाह रही है कि भाई आप मेंटल टेंशन लो, आके प्रेशर में बिल्कुल लो, आप पे दबाव बनाना चाह रही है, आपका मोरल डाउन करना चाह रही है, और वही आप कर रहे हो। फिर उसके पीछे पीछे जाओगे, या भाई जो वो चाह रही है वो इनडायरेक्टली तो बिल्कुल डायरेक्ट बोलेगी नहीं कि मुझे डिवोर्स दे दो। वो तुम पे प्रेशर बनाएगी, तुमसे बोलेगी डिवोर्स दिलवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे फिर एक अच्छी खासी रकम चाहिए होगी, जिसे हम एलिमनी कहते हैं, वो चाहती है। और जब तक आप पहुंचोगे उस दौर तक, एलिमनी तक, डिवोर्स के मुद्दे तक, जब तक वो इंटरमेंडेंस अपना चालू करवा लेगी। तो आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों बोला है समझौता नहीं करना? आप क्लियर मना कर दो कि करना ही नहीं है। ठीक है, केस लगा रखा है, कोर्ट में लगा रखा है, जितने केस लगा रहे लगा ले, लड़ लेंगे, देख लेंगे। ऐसे बोलो ना, कॉन्फिडेंस होके बोलो, और अपनी लाइफ अच्छे से जियो आप।
जब तो उसको पता चलेगा ना कि मैं तो केस पे केस कर रही हूँ, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो आराम से, जब भी आप केस पे जाते हो प्रेजेंट हो, आराम से जाओ, उसे ये दिखाओ मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुझे जो करना है कर ले, एविडेंस आपके पास है, कोर्ट में शो करो, नहीं है तो अभी से बनाना स्टार्ट कर लो, और ना भी हो ना तो फिर भी कॉन्फिडेंस होके बोलो, अपनी बातों पे आप पड़े रहो कि भाई अब तो मुझे समझौता नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, केस लड़ना है ना, केस किया है ना, आप केस ही लड़ेंगे, दिखा दे जो उसने आरोप लगाए हैं। देखो मोस्टली जो झूठी महिलाएं होती है ना, यही आरोप लगाती है, जो अभी तक हमने देखे हैं, कोई चेंजेस नहीं होता उसमें, कि भाई हमें मारा गया, पीटा गया, घर से बाहर निकाल दिया गया, दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मैं एक जोड़ी कपड़े में ही बाहर निकल गई, अब मुझे रहने की, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, ये लोग इतना परेशान करते थे, यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब लोग, आप लोग एविडेंस मांगोगे ना, तो एविडेंस का नाम पे जीरो, कुछ नहीं होगा। तो कोर्ट को भी बात पता है, ये कुछ महिलाओं में अगर कमेंट आते हैं ना जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, तो कहते हैं कि मैम ऐसा नहीं होता है, आप महिलाओं के कैसे बोलते हो। यार मैं आप लोगों को नहीं बोलती हूँ, जानती हूँ कुछ महिलाओं के साथ सच में अत्याचार होता है, तो मैं उनको नहीं बोलती हूँ, मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जिनके साथ कुछ नहीं होता, बिना रीजन के वो पति और अपने ससुराल वालों को फंसाती है, उनकी बात करती हूँ मैं। ठीक है, आप लोगों की बात नहीं करती तो आप अपने पे मत लो। ठीक है, आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आप लोग हेल्प चाहिए तो करो, कमेंट करके करोगे तो उससे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। और ये ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 95% केसेस झूठे आते हैं आज की डेट में, क्योंकि वो महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही है। और दुरुपयोग क्यों कर रही है, क्योंकि जिनके साथ ये झूठे केसेस चल रहे हैं ना, वो उनको मौका दे रहे हैं अपनी पत्नियों को, क्योंकि वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। जिस दिन आप आवाज उठाने लग जाओ ना, कॉन्फिडेंस होके, विदाउट मोरल अपना डाउन किए हुए, बिना प्रेशर लिए, बिना मानसिक तनाव के, तो उस दिन देखना क्या होगा, ये दुरुपयोग होना कानून का बंद हो जाएगा। और पूरी तरीके से डिपेंड करता है आप पे। तो समझौते के पीछे मत भागो, नहीं दे रही समझौता तो मत मानना दे, कोर्ट के थ्रू लड़ो, सब कुछ करो, वहां होगा कोर्ट के थ्रू समझौता होगा, जब कोर्ट चाहेगी, चाहे अगर, और सबसे बड़ी बात जब आप चाहोगे, जब आप पूरी तरीके से पहले डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, आपको अपना घर बसाना है तो पहले ही कर लो, थे कोर्ट कचहरी तक बात पहुंचे ही ना, पहले ही फैमिली में डिस्कस करके, पत्नी से बात करके, आपसे दोनों मंजिल से कर लो, एक चांस दे दो रिश्ते को। और जब पहुंच गया है, इतने आरोप, इतने एलिगेशन लगा दिया है, तो मेरी ये एडवाइस यही होगी, तो समझौता ना करना, वो नहीं, जो वो चाहेगी वही करोगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पत्नी समझौते के लिए कब मानेगी। देखो जब मानेगी जब आप उसका मोरल डाउन करोगे, जब आप अपने पे प्रेशर ना लेके पत्नी पे प्रेशर बनाओगे, जब वो पूरी तरीके से, जब वो आप पे केस करती है ना झूठे, आप उस पे केस करो, वो एक करती है 2 केस करो, उस पे सच्चे केस करो आप। वो चाह रही थी मेंटेनेंस लेना, अब क्या होगा, जिस दिन उसको पता चल जाएगा भाई मैं केस हारने वाली हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, अब मैं ये केस हार ही जाऊंगी कल ना कल जाके, मैं पैसे जहाँ चाह रही थी मुझे मेंटेनेंस लेना, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, जीरो अमाउंट पे मिलेगा, तो उस दिन जाके वो, जब उसका मोरल डाउन होगा ना, और आप जब मेरिट्स पे लड़ेंगे देखना, तो फिर वो आके फिर समझौता करेगी और जीरो अमाउंट पर सेटलमेंट करेगी, जैसा आप चाहोगे ना वैसा करेगी। और ये सब कब होगा, जब आप चाहोगे और जब आप लड़ोगे बिना मानसिक तनाव के, फिजिकली हेल्थ फिट रहोगे जब। और बी पॉजिटिव रहिए, थिंक पॉजिटिव, ठीक है, जीत हमेशा सच्चाई की होगी। ऐसा करके देखो, समझौते के पीछे मत भागो, और पहले आप अपना मन बना लो कि आप क्या चाहते हो, वापस पत्नी को घर लाना, क्योंकि कुछ पति होते हैं कि भाई कोई बात नहीं, किया है, पत्नी है, घर ला देते हैं, ये चीज वो चीज देख लेंगे, फिर दोबारा वो घर आ जाती है, फिर वही चीज लड़ाएगी झगड़ेगी, तो फिर वो एविडेंस बना के जाएगी, फिर एक दूसरा केस करेगी, तो वो चीजें होंगी। क्योंकि एक बार अगर वो कोर्ट चलेगी, उसके बाद कोर्ट जाने के बाद उसको पता चल जाता है कि मेरी बातों पे नहीं, मुझे सबूत भी देना पड़ेगा। और आजकल सोशल सभी अवेयर है, जैसे आप वीडियो देखते हो, आपकी पत्नी भी देखती है, सभी देखती है, महिलाएं या पुरुष जो भी हो, तो उनको पता चल जाता है। तो जब आप चांस दे रहे हो, समझौता कर रहे हो वापस घर लाने का, तो पहले उससे लिखित में ले लो कि मैं सारे केसेस वापस लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम से कोई ऐसा केस नहीं करूंगी। तो वो जब ऐसा करने को तैयार हो, फिर आप वापस लेकर आओ, अगर नहीं मना करती है तो बिल्कुल नहीं। और जितने भी झूठे केसेस किए जाते हैं ना, तो अगर उनसे पूछ लो ना कि ये जो केसेस किए गए हैं, क्या तुम्हारे साथ सच में ऐसा हुआ है, या तुम्हें किसी ने बहलाया फुसलाया बोला है केस करने को, तो देख लेना उनके पास उनका आंसर यही होगा ना। आप अकेले में पूछना, कोशिश करना बात निकलवाने की, तो ये बोलेगी कि हाँ मैंने गुस्से में किया, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये बात तो तुम्हें पता ही है। या फिर अपने पेरेंट्स के बहकावे में आके क्या उन्होंने बोला कि हाँ वो तेरी बात नहीं मान रहे, वो तेरी डिमांड पूरी नहीं कर रहे, तो ऐसे केस कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो यही बात सामने आती है और यही होता है, फैक्ट यही बात है।
तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो समझौते के पीछे मन ना भागे, समझौता जब होगा कोर्ट में होगा, कोर्ट के थ्रू करे, पत्नी के पीछे ना भागे। टाइम आने पे ही होगा, केस कर रखा है, करने दो, केस लड़ते जाओ आप। समझौते से होना कुछ नहीं, समझौते से फायदा ही आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि पत्नी तो चाहेगी समझौता पैसे को लेके, और जो उसी लाखों में डिमांड होगी तो वो पूरा करना। तो उसके लिए आप तैयार है? अगर आपके पास पैसे हैं तो बिल्कुल करिए, नहीं तो जो मैंने बोला है उस पर आप सोचो, उस पर ध्यान करो क्या करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो फैला दीजिए। कोई क्वेरी हो, कुछ कहना चाहते हो, कमेंट में करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।